वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें दिया है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ। रेक्टेंगुलर के शेप में हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, उनकी हमें वॉल्यूम जो है वो निकालनी है, जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो है वो हमें दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होती है बॉक्स की, वो किसके बराबर होती है? उसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। इसलिए जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ठीक है, तो अब हमें इसी फार्मूले का जहाँ पर इस्तेमाल करना है और निकालना है। ये हमें जहाँ पर लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है, हाइट दी गई है। तो ये मैंने दो क्वेश्चन लिख के रखे हैं, दो पार्ट्स। तो सबसे पहला जो फर्स्ट है, इसको हम कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ L 5a, फिर उसके बाद ब्रेड्थ B 3a का स्क्वायर, फिर उसके बाद हाइट H 7a की पावर 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम जो है वो निकालनी है। तो वॉल्यूम जो है मैंने आपको अभी बताया किसके बराबर होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब जहाँ पर लेंथ कितनी है हमारी 5a, ब्रेड्थ कितनी है 3a का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 7a की पावर 4। अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है, जहाँ हम कह सकते हैं जो कोफिशिएंट हैं, उनको हम अलग लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, इनको अलग लिख लिया। फिर उसके बाद इधर क्या बच गया हमारे पास, a मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 3 इंटू 7 करेंगे तो 21, 21 इंटू 5 करेंगे तो 105। तो ये आ गया हमारे पास 105। a की पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 कितने हो गए, 7। तो ये बन गया a की पावर 7। ये हमारा आ गया जो आपका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको करेंगे, जहाँ पर हमें लेंथ जो है L वो कितनी है 2p, फिर उसके बाद ब्रेड्थ जो है B वो कितनी है 4q, फिर उसके बाद हाइट जो है, हाइट H जो है वो कितनी है 8r। अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगी, वही फार्मूला लगाएंगे पहले की तरह, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ जहाँ पर कितनी है हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास लेंथ है 2p मल्टीप्लाइड बाय 4q मल्टीप्लाइड बाय 8r। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम जो इनके कोफिशिएंट है उसको अलग लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, इसको अलग लिख लिया। फिर उसके बाद इधर बच गया p मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय r, ये अलग लिख लिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करें, 2 4 जार 8, 8 8 जार 64, तो ये आ गया 64। p q r, ये आपका आ जाएगा सीधा p q r। ये हमारे आ गया इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड और फोर्थ। तो स्टूडेंट अब हमारा है थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया है xy 2x स्क्वायर y एंड 2xy का स्क्वायर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम सबसे पहले जहाँ पर जो हमें लेंथ दी गई है L,
वो कितना है, L हमें दिया गया है x y, ब्रेड्थ जो है वो कितनी दी गई है, b जो है वो हमें दिया है 2x का स्क्वायर बाई, एंड जो आपकी हाइट है h वो कितनी दी है 2x बाई का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर आ गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ यहाँ पर कितनी है एक्स वाई, फिर उसके बाद ब्रेड्थ कितनी है 2x स्क्वायर बाई, फिर उसके बाद हाइट कितनी है 2x बाई का स्क्वायर। अब जहाँ पर हम इनको लिख लेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको हमने कोएफिशिएंट को इकट्ठा लिख लिया। अब इधर बच गया हमारे पास x, ठीक है, एक्स वाई, इधर फिर जो x स्क्वायर बाई और इधर x बाई का स्क्वायर। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, तो जा गया 4। अब x जहाँ पर कितना है, एक x ये है, x और x स्क्वायर, x की पावर 1 और 2 3 और इसकी 1 4, तो जा गई x की पावर 4, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे हम y एक j है, एक j है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों प्लस हुए तो कितने बन गए 2, फिर 2j कितने हो गए 4, तो y की पावर भी जो है वो आ गई 4। इस तरह से जा गया 4x की पावर 4 y की पावर 4 हमारी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट में हमें लेंथ जो है वो कितनी दी गई है, लेंथ L जो है A, जो आपको ब्रेड्थ दी गई है B, वो कितनी है 2B, फिर उसके बाद जो हाइट है, हाइट कितनी दी गई है, हाइट h जो है वो दी गई है 3C। अब इसकी भी हम वॉल्यूम निकालेंगे पहले की तरह। तो वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ कितनी है हमारे पास A मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितनी है 2B और हाइट कितनी है 3C, ये आ गया। अब इसका कोएफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका कोएफिशिएंट हो गया 2, इसका कोएफिशिएंट हो गया 3। तो सबसे पहले इसको हमने इकट्ठे लिख लिया, फिर उसके बाद इधर क्या बच गया A, फिर इधर क्या बच गया B, फिर इधर क्या बच गया C। अब इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करना है। अब इसको और इसको किया तो ये हमारे पास आ गया 2 3 जार 6 एंड 6 1 जार 6, फिर A B C सभी आ जाएंगे A B C। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4th जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें कुछ हमें क्वेश्चन जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो दिए गए हैं, हमने उनका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट मैंने लिख लिया है, सेकंड भी लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास दी गई है हमें टर्म, तो उसमें हमें सबसे पहले जो x y है, फिर उसके बाद y z है, फिर z x है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये है हमारे पास x y मल्टीप्लाइड बाय y z मल्टीप्लाइड बाय z x। अब x और x की मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर। इसी तरह से y और y की हुई तो y का स्क्वायर, फिर z और z की हुई तो z का स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका पार्ट फर्स्ट। उसके बाद पार्ट सेकंड जो है वो क्या है, अब हमारे पास वो है पार्ट सेकंड जो है वो है हमारे पास
ए मल्टीप्लाइड बाय, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए का क्यूब। अब जहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर देखो ए सभी टर्म्स जो हैं ए ही हैं, ठीक है, लेकिन जे प्लस की है जे माइनस की है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, फिर प्लस है, फिर माइनस और प्लस की होगी तो माइनस, जहाँ साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। अब ए की पावर जहाँ पर है 1, जहाँ पर 2, प्लस हो जाएगी सभी पावर्स, जहाँ 1 2 3 और 3 6, तो ए की पावर 6। ये आ गया हमारा पार्ट सेकंड। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 4y, फिर नेक्स्ट है 8y का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है 16y का क्यूब। अब हमें सभी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 4y मल्टीप्लाइड बाई 8y का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 16y का क्यूब, ठीक है। अब जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कांस्टेंट हैं या कोफिशिएंट जो है इनके, वो अलग लिख लेंगे हम। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 16, जी आगे। फिर इधर से है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर y है, y मल्टीप्लाइड बाई y का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y का क्यूब। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जे है हमारे पास 2 4 जार 8, 8 और जो आपका है 8 8 जार 64, 64 को जब हम मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो जे हमारे पास आ जाता है 1024, ठीक है। अब y की पावर जो है देखनी है हमने कितनी बनेगी, y की पावर 1 और 2, सभी पावर प्लस होगी, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो y की पावर 6। इस तरह से ये हमारा आ गया इसका थर्ड पार्ट। अब हम इसका निकालेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, वो दिया है a, फिर 2b, फिर उसके बाद 3c, फिर उसके बाद 3c के बाद 6abc, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय 2b मल्टीप्लाइड बाय 3c मल्टीप्लाइड बाय 6abc। अब हम क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, फिर इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, फिर इनका कोएफिशिएंट क्या है 6, इन सभी को इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद इधर है a, इधर है b, फिर है c, फिर उसके बाद है a, b एंड c, सभी को इकट्ठा करके लिख लिया। अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 3 जार 6, 6 6 जार 36, तो ये हमारे पास आ गया 36। फिर उसके बाद a कितनी है, जहाँ पर 1 और 1 j, तो 1 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद b कितनी है, 1 j और 1 j, b का स्क्वायर बन गया। फिर c कितनी है, 1 j और 1 j, c का स्क्वायर बन गया। अब उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, m माइनस एम एन, फिर है एम एन पी। अब इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो जो हमारे पास आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय माइनस एम एन मल्टीप्लाइड बाय एम एन पी। अब जहाँ पर हमें क्या दिया था, जे माइनस का है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हुई माइनस, फिर इस माइनस की और इस प्लस से हुई तो माइनस, तो साइन क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। अब m और m, तो m की पावर 1, m की पावर 1 और m की पावर 1, तो ये आपका आ जाएगा m की पावर 3। उसके बाद n और n की पावर क्या बन जाएगी 2। फिर उसके बाद p जो है वो एक ही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा p। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, माइनस m का क्यूब n का स्क्वायर साथ में p। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5
तो इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज है जे वो ख़त्म हो गई। थैंक यू।